सो गाइज यहाँ पर जितनी भी मैं आपको वेबसाइट्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ये नॉर्मल ब्लॉग्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे मुझे गूगल में रैंक करते हुए ऑर्गेनिकली इनको मैंने फाइंड किया है और ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पर्सनल ब्लॉग है जो गूगल में रैंक कर रहा था। एंड एक ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्लॉग है ये भी पर्सनल ब्लॉग लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ पोस्टें यहाँ पर है जिन पर ठीक ठाक इंगेजमेंट है। एंड इसके अलावा ये आप ब्लॉग देख सकते हैं। ओके ये अभी नया बनाया लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, अच्छी ब्लॉग पोस्टें भी यहाँ पर हैं, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखो इन सब को मैंने ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक करते हुए फाइंड किया है, ये आप देख सकते हैं। ओके एंड वन मोर ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब जो ब्लॉग है ना बिल्कुल फ्री में बनाए हुए हैं और आप भी क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सो आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में कमेंट करते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं कि कैसे हम लोग अपना एक एफिलिएट ब्लॉग बना सकते हैं जिसमें हमें कोई पैसा खर्च ना करना पड़े, ना तो हमें होस्टिंग लेनी पड़े, ना हमें डोमेन लेना पड़े। और ब्लॉगर वैसे वो बहुत अच्छा उदाहरण है उसका, लेकिन कुछ लोग ब्लॉगर को प्रेफर नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा पावरफुल एक टूल बताने वाला हूँ, एक प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना एफिलिएट ब्लॉग बनाने के लिए। और साथ ही साथ उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, अपना ब्लॉग बना सकते हैं। आप चाहें तो उसमें कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको मोनेटाइज भी आप कर सकते हैं, इवन आप उसमें एड्स भी लगा सकते हैं गूगल की, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन ये काफ़ी यूजफुल सोर्स है अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं ऑर्गेनिकली। तो इसमें बहुत सारी पोटेंशियल है कि आप इस पे जो कंटेंट लिखते हैं वो बहुत ही फास्ट गूगल में इंडेक्स होता है। तो जो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं या फिर अपना ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले उसके ना कुछ 10 मेनली जो आपको एडवांटेजेस मिलते हैं या फिर जो उसके बेनिफिट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहली चीज़ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आपका अपना ब्लॉग होएगा, तो आप जैसा चाहें वैसा कंटेंट डाल सकते हैं और जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और ये आपका एक एसेट होगा। तो पहला बेनिफिट तो ये है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि जो भी मैंने आपको वेबसाइट्स दिखाए हैं वो सिंपली मैंने ऑर्गेनिकली फाइंड किए हैं रैंडमली। तो आप जैसी चाहें वैसी वेबसाइट तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ इस पर कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिना पैसा दिए भी आप वेबसाइट बनाओगे, अपना ब्लॉग बना सकते हैं और वो गूगल में भी रैंक करेगा, उस पर अच्छे से आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और कोई आपको पैसा भी नहीं देना, ठीक है। तो ये दो मेन एडवांटेज हैं इसके। एंड जो थर्ड एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन पोस्ट एनी टाइप ऑफ कंटेंट ऑन योर साइट। क्योंकि वेबसाइट आपकी है तो आप चाहें तो वहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करिए। आप किसी सीपी ऑफर को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसा आप कंटेंट डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक्स डालने हैं वो आप डाल सकते हैं क्योंकि वेबसाइट या फिर ब्लॉग आपका है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एंड गाइज इसका जो फोर्थ बेनिफिट है वो बहुत ही अच्छा है कि इसके अंदर ना आपको इसके अंदर इनबिल्ट ही आपको काफ़ी सारे मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे कि आप इंटीग्रेट करके आप अर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि हम लोग अपना एफिलिएट ब्लॉग बनाने वाले हैं तो अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें वो तो आपकी एफिलिएट से होगी और आप चाहें तो और भी कई सारे उसके अंदर ऑप्शंस है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं, इवन गूगल एडसेंस से भी। ओके तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो पांचवा बेनिफिट है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो ये कि इसमें ना फास्ट इंडेक्सिंग मिलती है। आप इस तरीके से जो ब्लॉग बनाओगे उस पर जो कंटेंट डालोगे वो बड़ा ही जल्दी गूगल में इंडेक्स होता है, बड़ी जल्दी आप रैंक कर सकते हैं डेफिनेटली अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। लेकिन इंडेक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपने 10 पोस्ट लिखी तो उसमें चांसेज ये है कि आपकी 9 या 10 पोस्टें ही उसमें इंडेक्स हो जाएंगी गूगल में अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हो। तो इंडेक्सिंग बहुत अच्छी है इसमें, ये भी एक बहुत अच्छा इसका जो है बेनिफिट है, ठीक है। एंड जो सिक्स्थ एडवांटेज है वो है इजी टू यूज वेबसाइट बिल्डर है इसके अंदर। जिस तरीके से आप चाहें वैसे अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोडिंग आपको चाहिए, आप नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो सेवंथ बेनिफिट है वो ये कि बेस्ट फॉर बिगिनर्स टू क्रिएट एफिलिएट ब्लॉग। अगर आप बिगिनर हैं और आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपना खुद का ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आपको डोमेन लेना पड़ता है, आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है, थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। तो इसमें वो सब चीज़ें कुछ भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री में स्टार्ट करिए। आप थोड़ी जब प्रैक्टिस करेंगे आपको लगेगा कि भाई हाँ यहाँ पर मेरा कंटेंट रैंक हो रहा है, तो आप अपनी खुद की अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं आगे चल के। तो ये बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, ठीक है। एंड जो 8th बेनिफिट रहेगा इसका वो है कि इसके अंदर आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज आप अपने ब्लॉग में ना फॉर्म लगा लेते हो एक, जिससे कि आप जो ऑडियंस है, जो विजिटर्स है, उनसे आप
सब्सक्राइब करवा के उनका एक ईमेल ले सकते हो एंड फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर वो ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। एंड गाइज इसके अलावा जो 9th बेनिफिट है इसका, इस प्लेटफॉर्म का, वो है लैंडिंग पेज। अगर आप अपना ब्लॉग नहीं बनाना चाहते तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं। ओनली लैंडिंग पेज, 1 पेज का, जिस तरीके से आप चाहें। एंड इसके अलावा अगर आप खुद का अपना ब्लॉग बनाते हैं तो फिर आपको अलग से लैंडिंग पेज या फिर ब्रिज पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली अपने एफिलिएट लिंक्स का यूज कर सकते हो। सो गाइज एट द एंड, यानी कि लैंडिंग पेज से रिलेटेड कई सारे जो एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है उसको कई हद तक आप इसमें जो है रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। बहुत सारे आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है, लैंडिंग पेज के मामले में ही बात करें तो। एंड गाइज जो 10th बेनिफिट इसका मानता हूँ कि आप इससे जैसा चाहें वैसा ब्लॉग बना सकते हैं, जैसी चाहें वैसी वेबसाइट बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा डिज़ाइन आपको बनाना है, कौन कौन से फीचर उसमें रखने हैं, ये सब कुछ आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और ये जो मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं ये अपने एक्सपीरियंस पे ही मैंने बताए हैं, इसको चेक करके। इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके और भी डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो आप जैसे इसको यूज करोगे आपको पता चल जाएगा, और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसको यूज करना बताऊंगा, इस पर वेबसाइट कैसे बनानी है वो जब हम जानेंगे तो उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेनली एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये सब जो वेबसाइट्स मैंने जिसकी आपको दिखाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस साइट वाज डिजाइनड विद विक्स। तो ये विक्स से बना हुआ है। wix.com आपको पता है कि CMS प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और ये काम आप बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं। इसके प्रीमियम प्लान्स भी होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इसमें आप कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, एंड होस्ट तो आप यहीं पे कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ब्लॉग मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। तो हम लोग विक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको सिंपली करना क्या है, wix.com पे आ जाना है। यहाँ पे आप देखिए wix.com। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हो, या फिर मैनुअली यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड दे के आप लोग साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना ईमेल देता हूँ, और उसके बाद सिंपली साइन अप पे क्लिक करेंगे। और गाइस अगर आप एफिलिएट ब्लॉग बनाना चाहते हैं ना, मतलब आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट राइटिंग करके अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, उस पर कंटेंट पब्लिश करना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली रैंक करके ट्रैफिक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये वेबसाइट हम खुद के लिए बना रहे हैं, किसी के लिए नहीं बना रहे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इन सब चीज़ों को यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप AI का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इसको बोलोगे आप कि मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है तो वो वैसी वेबसाइट बना देता है, ठीक है। लेकिन हम मैनुअली बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्लिक करूँगा सेटअप विदाउट AI। इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि हम लोग टेम्पलेट खुद से डिसाइड करेंगे और खुद से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं, और डेफिनेटली आपको पता होगा जब आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं या फिर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक निच होता है, एक कैटेगरी होती है। तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि मेरा जो निच होगा, जो मुझे अपना एफिलिएट ब्लॉग बनाना है, वो मुझे गार्डनिंग पर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गार्डनिंग, ओके, और स्पेस दूंगा मैं यहाँ पे। यू विल सी कि गार्डनिंग ब्लॉग का यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन, और ये हमने ऐसा चूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमने अगर इसको ये इस तरीके से बता दिया कि मुझे गार्डनिंग ब्लॉग बनाना है, तो ये हमें टेम्पलेट भी वैसे ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, तो भी आप टेम्पलेट फाइंड कर सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी सेटिंग्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है। उन सबको तो मैं एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, हम जान नहीं पाएंगे उनके बारे में। लेकिन जो ज़रूरी है, जिससे कि आपका वेबसाइट जो है, आपका जो ब्लॉग है वो लाइव हो जाए, आप कंटेंट पोस्ट करें, वो गूगल में इंडेक्स हो, आपको ऑर्गेनिकली रैंकिंग मिल सके, और ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कुछ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट यू लाइक टू कॉल योर वेबसाइट, हम इसको क्रॉस करेंगे। ये वेबसाइट का नाम पूछ रहा था, आप यहाँ पे भी अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, बट अभी हम एक बार टेम्पलेट चूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट का नाम जो डिटेल्स है वो बाद में मेंशन करेंगे। तो अभी हमें ये डैशबोर्ड में लेके आया है। यहाँ पर जो ऊपर मेन्यू है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो, तो माई साइट 1 इसने खुद से नाम दे दिया है, एक डिफ़ॉल्ट नेम, क्योंकि हमने स्किप कर दिया नाम जो इसने पूछा था। एंड आप और भी साइटें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे मेन ऑप्शन है, जैसे कि अपडेट योर ब्लॉग टाइप। तो ब्लॉग का टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे गार्डनिंग ब्लॉग बनाना है। एंड यहाँ पर कस्टम डोमेन, अभी जो हम बनाएंगे फ्री में, तो उसमें तो विक्स का डोमेन रहेगा, यानी कि विक्स के साथ आपका सब डोमेन बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहें खुद का डोमेन बाई करके लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगाना, मैं विक्स का ही जो सब डोमेन है वही यूज करूँगा, और फ्री में बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। ये बाद में भी आप सेटअप कर सकते हो। देन उसके बाद है क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग, डिज़ाइन योर वेबसाइट। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ओके। ये देखो, ये पूछ रहा है कि आपको AI से बनानी है या फिर खुद से टेम्पलेट का इस्तेमाल करके बनाना है। तो मैं यहाँ पर पिक और टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा।
एंड यू कैन सी कि आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट है, हर एक कैटेगरी के मिल जाएंगे। ऊपर से अपने आप इसने गार्डनिंग सर्च किया है तो इसमें आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं। तो ये सेकंड पेज पे मुझे ये वाला टेम्पलेट काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सिंपली, आप चाहें तो इसको व्यू करके देख सकते हैं, पूरा खुल जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपको सही लग रहा है तो आप इसे यूज करिए, वरना चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने देखा हुआ है तो मैं इसी का यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली एडिट पे क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AI के बारे में ये फिर से बोल रहा है कि आप AI से बना सकते हो, लेकिन हम इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर ना आप एडिट कर सकते हो। आप एडिट क्या कर सकते हो कि जो भी चीज़ आपको चाहिए वो इसमें आप रख सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हो। जैसे कि ये बीच वाला जो कैटेगरी वाला पार्ट है, मुझे ये नहीं चाहिए तो हम इसको हटा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट पे क्लिक करेंगे। ऊपर एक मेन पोस्ट हमारी दिखाई देगी और राइट साइड में हमारा बायो होगा एंड ये हमारी पोस्ट है, इस तरीके से दिखाई देंगी। ठीक है, एंड लास्ट में हम एक ईमेल सब्सक्राइब वाला फॉर्म लगा सकते हैं। वो कैसे आपको लगाना है ये देखो, यहाँ पे देखो सारे ही ऑप्शन है, देखो इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा और कितने सारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ये आप देखिए। एक्चुअली सबसे पहले ना आपको जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे, और सेक्शन में हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे आप वो चूज़ करोगे। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसी में आपका ईमेल मिल जाएगा और यहाँ पर देखो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे। ओके, तो मुझे ये सिंपल सा काफ़ी अच्छा लगा, ये वाला नीचे वाला। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉटम में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बिल्कुल लास्ट में इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो कोई भी हमारे ब्लॉग पर आएगा वो हमें सब्सक्राइब कर सकता है और जो भी हम नई पोस्ट इसमें डालेंगे उसको ईमेल के थ्रू भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने एक तो ऐड किया इसमें, और एक सेक्शन को हमने यहाँ से हटाया है। और भी इसके अंदर कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये ऊपर का हेड सेक्शन है, यानी कि मेन्यू सेक्शन है। तो यहाँ पर अगर क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का नाम दे सकते हो। तो सिंपली मैं अपने ब्लॉग का नाम यहाँ पे लिखूंगा, गार्डनिंग आर्ट। ठीक है, तो जो भी आपका नाम होगा वो आप लिखोगे। तो ये मैंने नाम यहाँ पे रखा है। और इसके अलावा ये जो सोशल आइकन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आप देखो ना, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं सेट लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से ओपन होगा एंड आप इन सब में अपने लिंक लगा सकते हो। जैसे कि फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी फेसबुक का लिंक दे देना है। ऐसे ही आप सभी जो है लिंक कर सकते हैं, और भी कोई आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको नहीं करूँगा। तो मेन चीज़ मैंने आपको दिखा दी है कि इन सब चीज़ों को इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। एंड मैनेज मेन्यूज़, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम मेन्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो काम है वो हो चुका है। एंड अगर मेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से मेन्यूज़ हैं और इन सब को मुझे हटाना है, नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे। मुझे होम रखना है और कैटेगरी वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, इन सब को आप हटा सकते हो। और कोई लगाना भी हो ना तो आप यहाँ से ऐड न्यू करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज करूँगा और सिंपली हमें क्या करना है, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तभी हमारी जो वेबसाइट है वो बनेगी। अब जो आपने ईमेल यहाँ पे दिया था ना वो शुरू में लग जाएगा इसके आपकी वेबसाइट के नाम के। तो आप अगर अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं उसका URL, तो कोशिश करें कि आपका जो ईमेल आपने यूज किया है उसका नाम भी वैसा ही हो। जैसे कि अगर मेरे ईमेल का नाम होता गार्डनिंग आर्ट, तो जो मेरा सब डोमेन बनता वो इस तरीके से बन जाता, gardeningart.wixsite.com। ठीक है, इस तरीके से बन जाता। लेकिन अभी हमारा जो डोमेन था वो अलग था, तो कोई दिक्कत नहीं है। गार्डनिंग आर्ट यहाँ पे मैं लिखूँ, ठीक, गार्डनिंग आर्ट। और अगर आपको खुद का डोमेन लगाना तो यहाँ से आप लगा सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देखो कुछ भी इसके अंदर चेंज करना है ना, कुछ भी, अभी तो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने कोई लैंडिंग पेज वगैरह नहीं बनाते गूगल साइट में, वैसे ही आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो साइट है हम इसको पब्लिश करेंगे। यहाँ पे देखो अभी तो सेव हुई है, हम इसको डन पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस यू कैन सी कांग्रेचुलेशन योर साइट इज लाइव, और ये हमारा लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे। गार्डनिंग आर्ट हमारी वेबसाइट का नाम, ब्लॉग का नाम, होम और अबाउट मी। ठीक है, तो ये हमारी जो पोस्टें हैं इस तरीके से दिखाई देंगी। नीचे ईमेल का बटन है और ये कुछ वैसे डिफ़ॉल्ट पोस्ट है, आप जो पोस्ट डालोगे वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे। तो ये काम हम कर चुके हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो है गेट फाउंड ऑन गूगल। इस पे आपको क्लिक करना है। हालांकि ये सेटिंग में भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन यहाँ पे लिखा क्रिएट ए साइट टू यूज एसईओ टूल्स। तो यहाँ पर हम गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे एक बार फिर से। ओके, ये देखो इन प्रोग्रेस आ रहा है। अभी अभी हमने साइट को पब्लिश किया ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए तब तक मैं आपको दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे लिखना चाहते हो तो वो आपको कैसे लिखना है, तो आपको सिंपली ब्लॉग वाले सेक्शन पे आ जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप पोस्ट पे क्लिक करोगे, पोस्ट्स।
तो आपको अगर नई पोस्ट अपने ब्लॉग में पब्लिश करनी है तो वो इस तरीके से आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। ये देखो अभी तक हमने कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको कमेंट्स भी शो होंगे, कैटेगरीज का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर आप और मेन्यू बनाना चाहते हैं कोई अपनी वेबसाइट पे दिखाने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी मेन्यू नहीं बनाया है, तो आप कैटेगरीज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग मेन्यूज़ बनाने के लिए, ठीक है। एंड राइटर्स, आप एक से ज़्यादा राइटर्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे कि मैं राइटर्स पे क्लिक करूँगा एंड ये देखो ये आपका इस तरीके से यूजर नेम शो होगा। आप इसको एडिट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पोस्ट आप डालोगे उसके नीचे नाम ऐसे शो होगा कि इस बंदे ने लिखी है, जो शो होता है उत्तर, ठीक है। तो इसको चेंज कर सकते हो आप, और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। एंड मोनेटाइजेशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोनेटाइजेशन के कई सारे इसके अंदर ऑप्शंस है। ये देखो आप अपना एक तो प्राइसिंग बना सकते हो, कोई अगर आपने स्टोर बनाया है, आप गूगल एडसेंस लिंक कर सकते हो, हालांकि प्रीमियम प्लान आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड गेट पेड थ्रू फोरम, ये भी आप काम कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम, स्टार्ट ऑनलाइन स्टोर, ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन जो मेनली हमारा काम रहेगा अर्निंग का वो है एफिलिएट, ठीक है। तो आप एफिलिएट ब्लॉग अगर बनाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और फ्री में हम कर सकते हैं। एंड एनालिटिक्स यहाँ पर शो होंगे, जितने भी आपके ब्लॉग को लोगों ने देखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं आपको। चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेटिंग, ठीक है। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा ब्लॉग है वो इंडेक्स नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई काम हमने किया ही नहीं है, सिर्फ ब्लॉग को पब्लिश किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक इन्फो, ये जो है ना बिजनेस इन्फो, इस पर आपको क्लिक करना है, ताकि आप अपनी वेबसाइट का एक अच्छे से नाम और उसका डिस्क्रिप्शन दे पाएँ जो गूगल में इंडेक्स हो, कि भाई ये वेबसाइट है किस बारे में, ये ब्लॉग किस बारे में है। तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँगा, और मैंने कमांड दे के रखी है, यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इस तरीके से मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, और ये कमांड मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि टाइटल मुझे नहीं चाहिए, टाइटल तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको पेस्ट कर देना है। तो ये मेरी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है ब्लॉग का, एंड यहाँ पर हम नाम देंगे, तो हमारा जो नाम था गार्डनिंग आर्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर और भी सेटिंग है, और भी इंफॉर्मेशन है, वो आप डाल सकते हैं, बट इतना तो जरूरी है जो हमने किया है, डिस्क्रिप्शन और नाम, लोगो भी आप यहाँ पे लगाओगे तो बेहतर है। एंड देन इसको सेव करेंगे एंड वापस चलेंगे, और अगर आपको कोई भी कोड डालना होगा ना अपने ब्लॉग के हेड सेक्शन में, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब मैं फिर से लेके चलूँगा आपको मार्केटिंग एंड एसईओ में, इस पे सिंपली हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है ना एसईओ सेटअप चेकलिस्ट, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है, गो टू एसईओ। तो इसमें जो भी जरूरी चीज़ें होंगी ना वो आपको खुद बता देगा कि ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है गूगल में इंडेक्स होने के लिए या फिर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेने के लिए। तो जैसे जैसे ये आपको बताएगा वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कर देना है, और वो प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टेम्पलेट्स गेट कस्टम बिल्ड साइट ऑप्टिमाइज इट फॉर सर्च इंजन्स, वंस यू क्रिएट ए साइट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एसईओ, ठीक है। तो वेबसाइट तो हमारी है भाई, अभी तक वो ना प्रोग्रेस में ही है, जो हमने वेबसाइट बनाई थी, यानी कि पब्लिश हुई नहीं है शायद हमारी। यहाँ पे देखो अभी तक वही नाम है, अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो इन प्रोग्रेस है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तब तक हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है तो सिंपली आपको ब्लॉग वाले सेक्शन में आना है, पोस्ट वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। और चैट जीपीटी से हम एक ब्लॉग पोस्ट लिखवा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं ये वाली कमांड दूंगा एक सैम्पल पोस्ट लिखने के लिए, ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि किस तरीके से आपको पोस्ट लिखनी है, कहाँ पर आपको लिखनी है, कैसे उसका एसईओ करना है, ठीक है। बाकी एसईओ अलग चीज़ है, पोस्ट कैसे पब्लिश करनी है वो तो आपको पता चले। बाकी आप लोग कमेंट करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर और वीडियोस बना सकता हूँ, जिसमें इसके सारे जो ऑप्शन है धीरे धीरे हम एक्सप्लोर कर लेंगे। कंप्लीट सीरीज बन सकती है इस पर, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है विक्स, और बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमारी ब्लॉग पोस्ट रेडी है, तो ये है उसका टाइटल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। सिंपली पोस्ट वाले सेक्शन में आके आपको क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अभी तक देख लो हमारे ब्लॉग पर एक सैम्पल पोस्ट है वो, और कोई पोस्ट है नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी देर वेट करिए। तो चलिए हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, आप कैसे भी अपना एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसका एसईओ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से गूगल में इंडेक्स होता है। और सिंपली यहाँ पर बाकी का डेटा अपने पेस्ट करेंगे। इमेजेस मैं कोई लगाऊंगा नहीं, आप लोग इमेजेस यहाँ पे फ्री में भी मिलती हैं, जो इसका स्टॉक इमेजेस है इसमें से आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम एक इमेज लगा ही देते हैं। तो सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड इमेज पे क्लिक करेंगे। नाउ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू अपलोड योर इमेज, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जो पहले से अपलोड किए उनको भी आप यूज कर सकते हैं, शटरस्टॉक या अनस्प्लैश से भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ से लूँगा अनस्प्लैश से, और सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करूँगा गार्डनिंग। ओके, कोई भी एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये आपकी इमेज हो चुकी है, ये हमने ब्लॉग पोस्ट रेडी कर लिया। यहाँ पर ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है, ये आप देखिए, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन सिंपली आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ग्रेट योर पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा, हमारी पोस्ट जो हो चुकी है। चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग पे और करते हैं इसको रिफ्रेश। ये आप देखिए, ये हमारी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है, ये यूजर नेम यहाँ पर शो हो रहा है और ये साइन लगा हुआ है कि यही ओनर है। एंड इस तरीके से आपकी पोस्ट यहाँ पर शो होगी, ठीक है। और भी डालोगे नीचे शो होती रहेंगी। एंड अगर इस पर क्लिक करें तो ये आप देखिए, इस तरीके से हमारी जो पोस्ट है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर शो होती है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा ब्लॉग बन चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जो गूगल में रैंक होता है। बहुत फास्ट इंडेक्सिंग होती है और रैंक भी कर सकते हो। एंड अभी जो मेन काम है, अभी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं है। तो फिर से अपन जाएंगे यहाँ पर गेट फाउंड ऑन गूगल, क्योंकि इसमें ना इंडेक्सिंग का एक रहता है फीचर, तो उसको ऑन करना पड़ता है, मेनली वही काम है। ओके हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ योर बिजनेस, तो यहाँ पर अपन डालेंगे गार्डनिंग। ओके, तो ये पहला ऑप्शन है कि आपके बिजनेस नेम क्या है, आपका यानी कि ब्लॉग का नाम, वो अपन यहाँ पे गार्डनिंग आर्ट, जो भी आपका ब्लॉग होगा वो आपने देना है। कहाँ पर आपके कस्टमर्स हैं, तो ओके, तो ये सेकंड वाला चूज़ करेंगे कि वर्ल्ड वाइड है भाई। ओके, विच कीवर्ड डू यू वांट टू यूज इन दिस साइट चेकलिस्ट, तो गार्डनिंग है, जैसे कि गार्डनिंग होगा। ओके, आपने कई सारे कीवर्ड्स इसको देने हैं, तो डेफिनेटली कई सारे कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये कोई ज़रूरी भी नहीं था, पूछ लिया इसने तो हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये हमारे सामने ऑन हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ऐड होम पेज डिस्क्रिप्शन फॉर सर्च रिजल्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से डिस्क्रिप्शन देना है, तो वही डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले दिया था वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये देखो, ओके, गार्डनिंग आर्ट हमारी जो वेबसाइट इस तरीके से शो होगी। एंड अप्लाई एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ये मुझे नाम कुछ सही नहीं लगा, होम गार्डनिंग आर्ट, इसको सही करते हैं। तो गाइज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं, कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, मार्केटिंग एंड एसईओ, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका ब्लॉग इंडेक्स ही नहीं होएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और रैंकिंग तो दूर की बात है। एंड देन यहाँ पर जैसे आप मार्केटिंग पे आते हो ना, मार्केटिंग एंड एसईओ, इसमें पहला जो ऑप्शन है मार्केटिंग होम, इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटअप चेकलिस्ट, यानी कि एसईओ सेटअप, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी तो ये डन हो चुका है। अभी भी इसमें एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारा गूगल जो है हमारे ब्लॉग को इंडेक्स नहीं करेगा, वो हमें चेक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है एसईओ वाले में, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। ओके, तो ये देखो, इसमें ये सब जरूरी चीज़ें हैं, ये आपको शो करेगा, ठीक है। 3-4 तो हमने कर दी हैं, बाकी जो बची हैं इनको सेट करते हैं। सबसे पहले जो ब्लॉग का टाइटल है, ये देखो किस तरीके से दिखाना चाहिए, तो गार्डनिंग आर्ट गार्डनिंग इस तरीके से दिखाना चाहिए। ये देखो, ये अलग से दिखाई दे रहा है, तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा। अब देखो, अब सही दिखाई दे रहा है। ओके, ये हो गया। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है, अलाउ इंडेक्सिंग टू मेक योर होम पेज विजिबल इन सर्च रिजल्ट। अगर आप इसको अलाउ नहीं करोगे यहाँ से, तो कोई भी सर्च इंजन आपके ब्लॉग को इंडेक्स नहीं कर पाएगा, क्राउल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसको ऑन करना है। ओके, और अप्लाई एंड पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब ना तो आपको गूगल सर्च कंसोल में जाके इसको सबमिट करना है, ना ही इसके लिए आपको साइट मैप क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग विक्स की जो साइट है उसका सब डोमेन यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों ने सब कुछ ऑटोमेटिक किया हुआ है। बस आपका इतना ही काम है, ठीक है। अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट मैं कोई कस्टम डोमेन ऐड नहीं करूँगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ कनेक्ट दिस टू गूगल सर्च कंसोल। मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइट मैप वगैरह अगर आप सोचते हो कि हमें बनाना पड़ेगा, तो मैं चलिए होम पे चलता हूँ, जो ब्लॉग हमने बनाया है। एंड इसके लास्ट में आपको // और आपको लिखना है sitemap.xml और एंटर प्रेस करिए। ये देखो, ये हमारा साइट मैप ऑटोमेटिकली बन गया। हमारा साइट मैप बन चुका है। गूगल के जो क्राउलर है, बिंग के जो क्राउलर है, वो इन सब को देखेंगे और ऑटोमेटिक इंडेक्स करेंगे। अब मैं इसकी कुछ और चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हेल्प सेंटर है विक्स का, एंड जिसमें साफ साफ लिखा हुआ, यहाँ पे आप देखोगे ना, व्हेन यू पब्लिश योर साइट फॉर फर्स्ट टाइम यू ऑटोमेटिकली गेट अ फ्री विक्स यूआरएल। जैसे हमें अपना एक यूआरएल मिल गया फ्री में विक्स वाला। द फॉर्मेट ऑफ यूआरएल इस तरीके से होगा जो अपने ब्लॉग का है। सर्च इंजन्स कैन इंक्लूड दिस यूआरएल इन देयर सर्च रिजल्ट आफ्टर क्राउलर एंड इंडेक्स योर साइट, ठीक है। वो अपने आप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू अपग्रेड योर साइट, मतलब आपने खुद का डोमेन लगा लिया, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपका जो ट्रैफिक है वो अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा जो आपने डोमेन लगाया होगा, और जैसे ये इंडेक्स हो जाता है। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ पे देखो, इनेबलिंग सर्च इंजन लाइक गूगल टू इंडेक्स योर साइट। अगर आपको इनेबल करना है कि गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि विक्स साइट्स आर सर्च इंजन फ्रेंडली, वी गारंटी, ये कह रहे हैं कि हम गारंटी करते हैं दैट ऑल योर साइट कंटेंट कैन बी क्राउल्ड एंड इंडेक्स्ड बाय गूगल। जैसे कि
गूगल या फिर बिंग सर्च इंजन जो भी है कर सकते हैं, वेदर यू हैव ए प्रीमियम डोमेन और नहीं है। चाहे आपके पास प्रीमियम डोमेन लिया हुआ आपने, चाहे आपने विक्स का प्रीमियम लिया है या नहीं लिया, चाहे आपने कस्टम डोमेन लगाया है या नहीं लगाया, जितना भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट अगर आप पब्लिश करने के बाद यहाँ पर डालोगे, हमारी गारंटी है कि गूगल में वो इंडेक्स होगा। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे देखो, आफ्टर पब्लिशिंग इट में टेक सम टाइम्स, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ से सिर्फ आपने ऑन करना है, इन्होंने बताया भी हुआ है, जो हमने ऑन कर दिया है। ओके, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो वापस आते हैं, ये हमारी जो चेक लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट दिस साइट टू गूगल सर्च कंसोल, तो सर्च कंसोल में भी आपको करने की वैसे तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये सब जरूरी था एसईओ के पर्सपेक्टिव से, ताकि आपकी साइट इंडेक्स हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट दिखेगी, आप और भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करता हूँ तो आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ये देखो हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, बस हमें अपना डोमेन नहीं लगाना, क्योंकि हम लोग फ्री डोमेन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आपका जो मेन काम रहेगा वो ब्लॉग वाले सेक्शन में ही है, चाहे आप पोस्ट लिखो, चाहे आप कैटेगरी बनाओ, चाहे आपको कुछ और काम करना है, मेनली काम आपका पोस्ट का ही है। आपका ब्लॉग समय के साथ थोड़ा टाइम लगता है, जो आपका जो ब्लॉग है गूगल में इंडेक्स होने के लिए मेरा मानना है 2 वीक से लेकर के 1 मंथ तक, 4 वीक्स 5 वीक्स तक का टाइम लग जाता है। और एक बार जब इंडेक्स होने लग गया ना, तो फिर जो भी आप पोस्ट डालोगे इमीडिएटली अपने आप इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको अपना ब्लॉग दिखा देता हूँ। तो कहाँ से आपको देखना है, और सिंपली बिल्कुल बॉटम में आ जाना है। यहाँ पे देखो क्विक एक्सेस व्यू लाइव साइट, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा जो URL है वो इस तरीके से बना है, और ये जो हमारा ब्लॉग है वो लाइव है। ठीक है, अब जो भी चेंज करना है, जैसे अबाउट मी वाला पेज चेंज करना है, वो आप कैसे करोगे? सब कुछ चेंज कर सकते हो आप। सिंपली आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखो क्विक एक्सेस और एडिट दिस साइट, इसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है। जैसे हमने पहले किया था ना वेबसाइट बिल्डर में, वो ओपन हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, ये देखो ये आपका जो एडिटर है, जो बिल्डर है, वो ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, ये देखो ये जो पेज जो सिलेक्ट किया हुआ अभी होम पेज है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ से अबाउट मी वाला पेज सिलेक्ट कर लोगे। ये देखो अबाउट मी जो पेज है वो सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि जो भी आपके ऊपर पेज होंगे आप उनको वैसे ही एडिट कर सकते हो। अब इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, आपको इसको एडिट करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसा आपको चाहे वैसा आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ लास्ट में और बताना चाहूँगा कि हमने एसईओ में सारे ही स्टेप पूरे कर लिए हैं, वैसे तो इतने काफ़ी है, लेकिन एक लास्ट स्टेप है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, वो है कनेक्ट दिस साइट टू गूगल सर्च कंसोल। इसको आप कर सकते हैं, सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है और कनेक्ट नाउ पे क्लिक करके आपको साइन इन करना पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट से, अपने गूगल अकाउंट से, और आप इसको गूगल सर्च कंसोल में मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसको मैनुअली सबमिट कर सकते हैं। बाकी ये स्टेप है बहुत ईजी। गूगल सर्च कंसोल में आपको मैनुअली अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना है, वहाँ पे जाके आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है और यहाँ पर आपको आना है सेटिंग में। उसके बाद वहाँ से आपको एक कोड मिलेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। सेटिंग में आना और यहाँ पर आपको कस्टम कोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में साइट वेरिफिकेशन का जो लिंक है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखो गूगल सर्च कंसोल, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो जो भी आपको कोड मिलेगा ना वो सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना और इसको सेव कर देना, आपकी साइट जो वेरीफाई हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर सर्च करेंगे और इस पर गूगल में आपको सर्च कर लेना है गूगल सर्च कंसोल, जो लिंक आपको मिलेगा उस पर आपने क्लिक करना है एंड सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। मेरी ऑलरेडी भी कई वेबसाइट इसमें है, तो आपके सामने कहीं पर भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड न्यू प्रॉपर्टी, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है ऐड न्यू प्रॉपर्टी, तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, तो सेकंड वाले पे आपने क्लिक रखना है और आपकी जो वेबसाइट का लिंक है आपने कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पर आप पेस्ट करोगे, कनेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा HTML टैग, ये देखो, ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन सिंपली सेव कर देंगे। तो ये आपकी साइट में जो गूगल सर्च कंसोल का वेरिफिकेशन है, यहाँ पे देखो टैग एडेड, और उसके बाद वापस आना है और सिंपली यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे एंड बूम गाइस, ओनरशिप वेरीफाइड, गो टू प्रॉपर्टी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो हमने गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर दी है। स्टैट्स शो होने में आपको काफ़ी कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये काम भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ब्लॉग बनाना कैसे है, पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, उसकी एसईओ सेटिंग कैसे करनी है, उसको गूगल सर्च कंसोल में कैसे डालना है, उसको अगर कोई आपको डिज़ाइन करना है अपनी वेबसाइट का तो टेम्पलेट को कैसे एडिट करना है, तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है गाइस, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, और ये सारा काम मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दिया। बाकी जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे
इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। तो गाइज अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, कोई अभी भी आपको एडिशनल पार्ट इस पे चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और जो इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है इसको अप्रिशिएट जरूर करिए, यानी कि आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।